भारत हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की रणनीतिक पहल के एक निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि अमेरिका ने 6 अतिरिक्त बोइंग पीएटाई पोसाइडन समुद्री गश्ती विमान एमपीए की कीमत वर्ष 2021 की पेशकश से लगभग 50% बढ़ा दी है, जिसका कारण आपूर्ति श्रृंखला लागत में वृद्धि बताया गया है। अमेरिका की ओर से कीमत पर लचीलापन न दिखाने के कारण भारत एक कठिन निर्णय का सामना कर रहा है, या तो लगभग 3.6 अरब डॉलर की बढ़ी हुई कीमत चुकाकर 6 विमान खरीदे, या बजटीय सीमाओं के कारण संख्या घटाकर 5 कर दे। इस सौदे का परिणाम अमेरिका की ओर से भारत की आपातकालीन खरीद अनुरोधों पर प्रतिक्रिया की गति और तत्परता पर भी निर्भर हो सकता है, जो भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को और अधिक जटिल बना देता है। पीएटाई पोसाइडन अमेरिकी नौसेना के पीएटाई विमान का एक संस्करण है, जो लंबी दूरी का बहु भूमिकाओं वाला समुद्री गश्ती विमान है। यह विमान उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध एएसडब्ल्यू, सतह रोधी युद्ध एएसयूडब्ल्यू और खुफिया निगरानी व टोही आईएसआर क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत वर्तमान में 12 पीएटीआई विमानों का संचालन करता है, जो तमिलनाडु के अरक्कोनम और गोवा में तैनात स्क्वाड्रनों में विभाजित हैं और 2013 से अब तक 40,000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे कर चुके हैं। ये विमान APY-10 निगरानी रडार, टेलीफोनिक्स APS 143 ओशन आई ऑफ्ट रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर MAD जैसे उन्नत सेंसर से लैस हैं, और चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के जवाब में आईओआर की निगरानी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय नौसेना लंबे समय से आईओआर जैसे विशाल क्षेत्र को प्रभावी रूप से कवर करने के लिए कम से कम 18 पीएटाई विमानों की आवश्यकता पर जोर देती रही है, विशेषकर अपने सोवियत युग के इल्यूशन IL-38 बेड़े की सेवानिवृत्ति के बाद। मई 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा 2.42 अरब डॉलर में स्वीकृत अतिरिक्त 6 विमानों का उद्देश्य भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता को बढ़ाना था, जिससे वह पनडुब्बियों, सतह जहाज़ों और अन्य खतरों का विस्तारित सीमा पर पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय कर सके। पीएटीआई का शस्त्रागार, जिसमें AGM-84L हारपून ब्लॉक 2 मिसाइल और MK-54 हल्के टॉर्पीडो शामिल हैं, इसे क्षेत्रीय सुरक्षा में एक सशक्त हथियार बनाते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते अमेरिका द्वारा 6 पीएटीआई विमानों की कीमत लगभग 3.6 अरब डॉलर तक पहुंचा दी गई है, जो वर्ष 2021 की पेशकश से 50% अधिक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट्स ने इस बढ़ी हुई लागत को लेकर भारत की नाराजगी को उजागर किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह वित्तीय बोझ भारत को केवल 5 विमान खरीदने पर मजबूर कर सकता है, ताकि बजट सीमाओं के भीतर रहा जा सके। यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय आई है जब भारत कई उच्च प्राथमिकता वाले रक्षा अधिग्रहणों को संतुलित कर रहा है, जिनमें हाल ही में 7.6 अरब डॉलर में 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील और प्लेटफार्मों जैसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMSCA और नौसेना एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज NASM-MR में निवेश शामिल हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय MOD ने पहले लागत चिंताओं और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देने के चलते पीएटाई सौदे को स्थगित कर दिया था। हालांकि चीन की नौसैनिक मौजूदगी के विस्तार का मुकाबला करने की रणनीतिक आवश्यकता और ट्रंप प्रशासन के राजनयिक दबाव ने इस अधिग्रहण को फिर से गति दी है। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित NASM-MR 350 किलोमीटर रेंज वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल को पीएटाई के शस्त्रागार में एकीकृत करना इस प्लेटफॉर्म के महत्व को और भी बढ़ा देता है, जिससे यह छोटे और मध्यम आकार के युद्धपोतों को निशाना बनाने में सक्षम बनता है। अमेरिका अपनी मूल्य निर्धारण स्थिति में अडिग रहा है और उसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और बढ़ी हुई उत्पादन लागत को अपरिवर्तनीय कारकों के रूप में बताया है। इस जिद ने भारत को अपने विकल्पों को सावधानीपूर्वक तौलने के लिए मजबूर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत अब इस सौदे को अमेरिका की आपातकालीन रक्षा आपूर्ति पर प्रतिक्रिया से जोड़ सकता है। हाल की सैन्य कार्रवाई जैसे ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025, जिसमें भारत ने एक्सकैलिबर जैसे सटीक निर्देशित हथियारों पर निर्भरता दिखाई, ने यह उजागर किया कि भारत को तत्काल रक्षा आपूर्ति की आवश्यकता है।
भारत द्वारा अतिरिक्त एक्सकैलिबर राउंड्स और अन्य उपकरणों की आपातकालीन मांग इस बातचीत में एक सौदेबाजी की मुद्रा बन सकती है, जहां नई दिल्ली समय पर डिलीवरी का आश्वासन चाहती है ताकि बढ़ी हुई पीएटीआई लागत को उचित ठहराया जा सके। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका से हथियार खरीद को बढ़ावा देने की नीति, जिसका उद्देश्य भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है, ने भारत पर इस सौदे को अंतिम रूप देने का दबाव और बढ़ा दिया है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में पीएटीआई समझौते को अंतिम रूप देने और अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10 वर्षीय ढांचे की ओर प्रगति पर जोर दिया गया। हालांकि ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताएं, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर संभावित प्रतिबंध भी शामिल हैं, ने अमेरिकी रक्षा आपूर्ति की दीर्घकालिक विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।